Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. प्रश्न है, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया? तो ये हो जाएगा वेनसांग। प्रश्न नंबर 27वें को अब देखेंगे। प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हम लोग प्रश्न नंबर 29वें को देखेंगे। प्रश्न है, इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा तेवरम। चलिए अब 30वें प्रश्न। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो ये हो जाएंगे ऋषभदेव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। प्रश्न नंबर अब हम लोग 31वें को देखेंगे। प्रश्न 31 है, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? तो ये हो जाएगा प्रजापति गौतमी। प्रश्न नंबर 32 है, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएगा तिरुक्कुरल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हम लोग देखेंगे 33वें प्रश्न को। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा तमिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिल। प्रश्न नंबर 34 है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पुराना वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? तो ये हो जाएगा 33। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 36वें को। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है? तो ये हो जाएगा आधो ऐतिहासिक युग। आध ऐतिहासिक युग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, एपिग्राफी क्या है? तो ये हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 38वें को देखेंगे। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये हो जाएगा बड़ा धान्यागार, ग्रेट ग्रेनरी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 39वें को देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। अब हम लोग प्रश्न नंबर अगला को देखेंगे। प्रश्न है, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? तो ये हो जाएगा पांड्य। तो अगले प्रश्न है, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा राइट आंसर बिंदुसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। चलिए 43वें प्रश्न को देखेंगे। भारत में प्रथम बार महायान
बौद्ध के आदर्श पूजा का प्रारंभ किया गया? इन्होंने कब ये अभ्यास प्रारंभ किया? तो ये हो जाएंगे पहली शताब्दी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 14 पूर्व। 14 पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया? तो ये हो जाएगा 1837 जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हम लोग 46वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो ये हो जाएगा उपगुप्त। प्रश्न नंबर 47वें को देखेंगे। भारत सरकार द्वारा अपने देश की राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्मचक्र में कितनी तीलियां हैं? तो साथियों ये हो जाएगा 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 24। चलिए 48वें प्रश्न को देखेंगे। कब और किसने शक युग प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा कनिष्क 78 ईस्वी में। 49वें प्रश्न को देखेंगे। किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया? तो ये हो जाएगा सी हुआंग टी। सी हुआंग टी होगा राइट आंसर। साथ ही ये जो हम जितने क्वेश्चन करवाए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए साथियों ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के मज़ेदार प्रश्नों को देखते रहें और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि कहा जाता है शेयर इज़ केयर। थैंक यू।